तारीख पे तारीख, वही सनी देओल वाली बात है, तारीख पे तारीख। मैं खुद की बताता हूँ, गरीब आदमी, बाप नहीं है, बस इसी स्टाइफंड पे जीता हूँ। कितने दिन उधार करवाऊंगा आप खुद बताओ। दुकान वाले 1 महीने की 2 महीने की उधार कर ली, 3-3 महीने की उधार करके मेरे से काम नहीं चलेगा। और जिस तरह GM WM ये सांत्वना दे रहे हैं कि हमें कि 2 घंटे में 3 घंटे में स्टाइफंड आ जाएगा, वो भी 1 महीने, वो भी 1 महीने का। जिस तरह अगर देश का उज्जवल भविष्य ही जब सड़कों पर आ चुका है जनाब, तो कहां से उम्मीद करेंगे विकास की और बढ़ते भारत की, जब भारत के युवा ही सड़कों पर आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के बस डिपो के अंदर मौजूद हूँ, ठीक GM ऑफिस के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर 90 बच्चे देख सकते हैं। 90 बच्चे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर, अप्रेंटिस के ये बालक हैं जिनके 3-3 महीने के वेतन रोके हुए हैं जनाब। ये हालात हो चुके हैं। एक तरफ दावा किया जाता है कि बढ़िया व्यवस्था देंगे, बढ़िया सुविधाएं युवाओं को, पर दूसरी तरफ युवाओं की सुविधा देख लीजिए, युवाओं को सड़कों पर लाके रख दिया जाता है सुविधाओं के नाम पर। फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं जो अप्रेंटिस करते हुए 3-3, 4-4 महीने का समय उन्हें हो चुका है, उनकी तनख्वाह तक लटका रखी जनाब। और जब भी GM साहब से मिलते हैं, उनकी तरफ से सिर्फ एक ही आश्वासन होता है कि फंड आएगा तो देंगे, फंड आएगा तो देंगे। पूरा फंड है क्या आखिर में? नमस्कार भाई मेरे। नमस्कार। बढ़िया। पूरा मामला बताओ, कब से चल रहा है मामला? ये 3-4 महीने से चल रहा है। जब भी GM के पास, WM के पास जाते हैं तो यही बोलते हैं आपका जल्दी करवा देंगे, हफ्ते में करवा देंगे, 3 दिन में करवा देंगे। अभी पीछे 1 तारीख को मिले थे, WM से बोले 1 महीने की आज शाम तक आ जाएगी, बाकी 2 महीने की मंगलवार, सोमवार, मंगलवार तक आ जाएगी। अभी तक नहीं आई, 1 रुपया भी नहीं आया अभी तक। जनाब आप यहाँ कर क्या रहे हो? क्या कार्य, किस कार्यरत पे फिलहाल सीख रहे हो? किस चीज़ ट्रेनिंग ले रहे हो आप? अप्रेंटिस। अच्छा। और GM साहब से आप मिल चुके हो? हाँ, GM साहब से मिल चुके, AO मैडम से मिल चुके, WM से मिल चुके, शाखा ब्रांच में मिल चुके। बस यही बोला जाता है कि आपका जल्दी हो जाएगा, आपका पीछे से बजट नहीं आया, कभी कैप लग गई, कभी ये बोलते हैं, बस झूठा जैसा देते रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर तारीख पर तारीख दी जाती है। तारीख पे तारीख, वही सनी देओल वाली बात है, तारीख पे तारीख। बताओ क्या बताएं जी, हम उम्मीद है तो जनाब? उम्मीद तो है कि अभी AO मैडम आई है, उन्होंने बोला कि आपकी 1 महीने की तनख्वाह जो स्टाइफंड है वो 2 घंटे में डाल देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि हम 1.5 महीने पहले भी आपसे मिले थे, आप उस टाइम भी बोले कि 1 महीने की आ जाएगी स्टाइफंड। अभी लग वो 1 महीने में आपको वो 2 घंटे ही चाहिए। अगर हम हर रोज़ ऐसे ही 2 घंटे करते रहे तो हमारा स्टाइफंड नहीं आएगा। मैं खुद की बताता हूँ, गरीब आदमी, बाप नहीं है, बस इसी स्टाइफंड पे जीता हूँ। कितने दिन उधार करवाऊंगा आप खुद बताओ। दुकान वाले 1 महीने की 2 महीने की उधार कर ली, 3-3 महीने की उधार करके मेरे से काम नहीं चलेगा। और जिस तरह GM WM ये सांत्वना दे रहे हैं कि हमें कि 2 घंटे में 3 घंटे में स्टाइफंड आ जाएगा, और वो भी 1 महीने का, वो भी 1 महीने का। जिस तरह अगर आज GM मैडम, AO मैडम या जो भी अधिकारी हमें आके ये बोल दे कि 3 महीने की सैलरी आपकी 3 बजे तक, 4 बजे तक आ जाएगी, तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। जब तक सैलरी नहीं आएगी हम नहीं उठेंगे, चाहे वो आ जाओ या कल आओ। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें आज ही देनी है सैलरी, हमें कम से कम आप जो भी बोलो कि 3 महीने में दें, 4 महीने में, आगे 15 दिन तक आप भी ये कह दोगे ना कि स्टाइपेंड आएगा, हम 15 दिन तक यहीं बैठे रहेंगे। हमारा ये कहना। जब तक अब मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप उठोगे? जी नहीं उठेंगे जी, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले इतनी तारीख पर तारीख ले चुके हो, अब विश्वास टूट चुका है। पर प्रशासन से अगर मैं फिलहाल बात करूँ, कुछ लड़कियां भी मौजूद है। नमस्कार मैम। मैम को उम्मीद है आपका हल निकल जाएगा समस्या का? उम्मीद तो है सर। पिछले कुछ दिनों से 1 तारीख से हम सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। पहले हम WM से मिले थे, जो हमारे वर्क मैनेजर हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि विश्वास के ऊपर ही हम यहाँ से उठे थे उस दिन। तो हमें कुछ ऐसा भी बोला गया कि ऐसे एब्सेंट लग जाएगी, ये है वो, तो इसके आश्वासन पर हम उठ गए थे यहाँ से। फिर बोला कि सोम मंगलवार तक हम वेट कर लेते हैं, शायद हमारा आ भी जाए, लेकिन हमारी डिमांड अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुई है। अभी वो मैडम आए थे, बोले कि 1 महीने का आपका स्टाइफंड अभी 2 घंटे में आ जाएगा। अभी 2 घंटे में क्या आएगा सर? पिछले दिनों से बोल रहे कि भी 3 दिन में आ जाएगा, वो 5 दिन में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो अभी तक नहीं आया सर। 2 घंटे का कैसे विश्वास कर ले? हमारी अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। एक बात बताओ, हाँ जी सर। दावा किया जाता है युवाओं की सुविधा को लेकर, पर दूसरी तरफ जब तारीख पर तारीख, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या कारण मानती है, क्या झोल हो सकता है?
क्या हो सकता है सर, वो तो ये अधिकारी ही जानते हैं, हमें क्या पता है कि भाई कहाँ से क्या स्टाइफंड आता है। और ये बोलते कि आपका बजट नहीं आ रहा, कैपिंग लगी हुई है, बजट ऐसा है सर। बजट अगर हम बना के आगे ट्रेजरी में डालते ना तभी हमारा बजट बनेगा, तभी तो यहाँ से पास होगा। पता नहीं सर क्लैरिकल स्टाफ में क्या दिक्कत चल रही है, बोलते कि कैप लगी हुई है, अब क्या करें हम। ऐसे ऐसे बस बातों को टाल दिया जाता है कम्प्लीटली, हमारी कोई डिमांड हाँ जी, बस वैसे बहकावे में ही आश्वासन दिए जा रहे कि डब्ल्यूएम ने बोला है चलो ठीक है हमारा काम बन जाएगा, जीएम ने बोला उनके विश्वास पे हमने रुक के देख लिया, एओ मैडम ने बोला उनके विश्वास पे रुक के देख लिया। तो सर अब हमें मजबूरन यहाँ पे बैठना पड़ा है, क्योंकि हमारी भी फैमिली, हमारे भी खर्चे होते हैं, हमें भी स्टडी करनी होती है। हमें शायद हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, किसी के मदर नहीं है, किसी के फादर नहीं है, कोई अपने छोटे बहन भाइयों को पाल रहा है, कोई अंकल चाचा के यहाँ पे रह के काम कर रहा है। इतनी दूर दूर से आते हैं, कई बार तो हमें प्राइवेट बस हमें किराया दे के आना होता है सर। ऐसा है सर, हमारा स्टाइफंड नहीं दिया जा रहा है, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यस सर। भाई फिलहाल देख सकते हैं हिसार बस डिपो जीएम ऑफिस के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। सचिन भाई पहले जूम करके दिखा रहे 2 मिनट के लिए, ठीक सामने जीएम ऑफिस है और अधिकारी कहीं ना कहीं चक्कर पर चक्कर और गोली पर गोली कटाई जा रही है। फिलहाल कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे और जीएम साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस मामले पर उनकी क्या विशेष टिप्पणी है और क्या इस समस्या का हल निकाल पाए हैं अभी तक या नहीं। फिलहाल हिसार बस डिपो के प्रधान हमारा कमल निम्बल जी मौजूद हैं, उनसे भी वार्तालाप कर लेते हैं और जानते हैं कि जो युवा देख सकते हैं बिल्कुल सामने जो दरी बिछा सड़कों पर बैठ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या उम्मीद है इनकी समस्या का हल निकल सकता है या नहीं, या फिर चक्कर पर चक्कर लगेंगे। नमस्कार कमल जी। नमस्कार जी। कमल जी, एक तरफ दावा किया जाता है सरकार प्रशासन की तरफ से युवाओं को बढ़िया रोजगार देंगे, बढ़िया सुविधाएं देंगे, पर ऐसी सुविधाएं दी जाती है कि जिसके बाद युवा ही सड़कों पर आ जाते हैं। उस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सरकार से एक छोटा सा कर्मचारी नेता होने के बावजूद पूछना चाहता हूँ, एक तो कच्चे कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारियों को 5-5 महीने तक अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से भरपेट करेगा। रही बात आपने कि सरकार रोजगार तो ख़त्म ही कर रही है। हम तो बार बार ये नेता लोग आवाज़ क्यों उठाते हैं भी सरकार रोजगार पक्का रोजगार दे, ये कच्ची भर्ती तो बंद ही कर दे बिल्कुल, चाहे थोड़ा ही दे दे, रोज़गार पक्का हो जिसमें स्थायी हो जाए। उसकी ये तो नहीं अभी सुबह आए और शाम को चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रही बात इन बच्चों की, आज इस डिपो की नहीं है, परसों मैं अम्बाड़ा में था, अम्बाड़ा में डब्ल्यूएम साहब ने 15 बच्चों को निकाल दिया बगैर किसी नोटिस के। वो भी बच्चे कर्मचारी थे, अप्रेंटिस थे। उन्होंने एक ही चीज़ कहा था कि हमारी गलती है तो बताया जाए, जो टाइम लिमिट है, जो टाइम बाउंड है, उसमें अगर हम कहीं गुनाहगार हैं तो भी बताया जाए। तो हमने खुद अम्बाला डिपो की तालमेल कमेटी डिपो लेवल की उसी टाइम मीटिंग करके ऐसे ही दरी बिछानी पड़ती है। कर्मचारी नेताओं का काम यही है भी कर्मचारी हो, किसी भी समस्या को उजागर कराना, अधिकारी को बताना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो हमने वो कम से कम 2-2.5 घंटे रोड प्रोटेस्ट किया तो अधिकारी ने माना और उन बच्चों को वापस भी रखा। आज ये हिसार डिपो में बैठे हैं, इनकी 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिली? वर्कशॉप मैनेजर जी से हम खुद मिले, उन्होंने कहा नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम देख सकते हैं काफ़ी युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठ चुके, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनका वेतन अटका हुआ है, स्कॉलरशिप जिसे कहा जाता है। इसके रिगार्डिंग मैं ये अपना सबमिशन देना चाहती हूँ कि इनकी जो जुलाई मंथ की सैलरी है वो तो आज या कल में डिसबर्स हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग हमारे पास बजट भी है, बट अगस्त और सितंबर की सैलरी के रिगार्डिंग हमारे पास बजट नहीं है। बजट हमारा हेड ऑफिस लेवल पे इशू होता है, सैंक्शन होता है। और इसके रिगार्डिंग हमारी जीएम मैडम भी मिल के आई हैं डीजी साहब से, और जीएम मैम को उन्होंने बड़ा एश्योरेंस दे रखा है कि जल्द ही इनकी सैलरी डिसबर्स हो, स्टाइफंड इनका जल्दी डिसबर्स हो जाएगा। तो उम्मीद है ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फ़ाइल हमारी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जैसे ही हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट से फ़ाइल हमारी सैंक्शन हो जाती है हम बहुत जल्दी ये कार्रवाई कर देंगे। हमारे लेवल पे 1 दिन की भी डिले नहीं होगी। मैम स्कॉलरशिप इनकी हर मंथ आती होगी वैसे, या इकट्ठी कोई 6 मंथ ऐसा कुछ? नहीं, वैसे एक्चुअल में देखो इनकी ड्यू तो हो जाती है मंथली, बट बात ये है कि हमारे पास बजट होता है, बजट के अकॉर्डिंग हम इनको डिसबर्स करते हैं। बजट के लेट कर दिया जाता है इन्हें कि ये परेशान हो चुके, कहीं ना कहीं किराया भाड़ा घर से लगा रहे हैं। कुछ ऐसे भी जिनके घर का जिम्मेवारी पूरी इनके कंधों पर है मैम, तो ये कैसे घर चलाएं? क्योंकि स्कॉलरशिप के सारे ये बैठे हैं फिलहाल। हम इनकी मजबूरी समझते हैं, हमारी इनके प्रति सहानुभूति भी है, बट बात ये है कि जब तक हमारे पास बजट नहीं होता तो हम खुद भी हेल्पलेस हैं। हम चाहते हैं इनकी आज ही डिसबर्स कर दें, जैसे एम्प्लॉयज़ की हर महीने डिसबर्स होती है वैसे हम इनकी डिसबर्स करना चाहते हैं, बट हमारे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारे पास हेड ऑफिस से बजट नहीं आता तब तक हम नहीं कर पाते। मैम कहीं ना कहीं आप इनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए खुद तत्पर हैं और कोशिश रहेगी आपकी पूरी? बिल्कुल, पर्सनल लेवल पे मैं आज सुबह से 3 या 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ
और मैम की भी आज सुबह से बात हो रही है डीजी साहब से। जुलाई मंथ की तो आज ही डिसबर्स होंगी, आज नहीं तो कल पक्का हो जाएगी, ये तो डैम श्योर है। बट अगस्त और सितंबर की बजट पे डिपेंड करती है। मैम एक छोटा सवाल और था, जितने भी मैं बात करता हूँ नेता हैं यहाँ के और प्रधानों की बात करता हूँ, वो मिलने के लिए जब ऑफिस में आते हैं तो उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि ऑफिस में मत आए मिलने के लिए, ये क्या कारण है? वो कहीं ना कहीं अपनी मांगे लेकर आते हैं सभी भाइयों की। जो एम्प्लॉयज़ की मांगे हैं वो तो हमें खुद भी दिख रही है, हम खुद भी इनका पर्सनल इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। हमने अपने तरफ से कोई अनदेखी नहीं करी है और प्रधान हैं उनको हम रिस्पेक्टफुली उनकी बात सुनते हैं और उस पर हम एक्शन भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक्शन नहीं लेते। अब वो मैडम के शेड्यूल के ऊपर है, कई बार मैडम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती है, मैडम किसी मीटिंग में बिजी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको टाइम दिया जाता है। थैंक यू। कुछ हांसी डिपो के भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी नमस्कार जी, बताओ जी क्या नमस्कार समस्या है? सर हमारी मई महीने की लॉकडाउन के अंदर हमें एक दिन छोड़कर एक दिन बुलाया गया था और हम एक दिन छोड़ के एक दिन प्रेजेंट रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सैलरी कटवा रखी है सर। तो हमें कृपा करके हमारी सैलरी दिलवाने का। कितने टाइम की कटाई जनाब? कहीं ना कहीं एक दिन बुलाया जा रहे हैं, एक दिन छोड़कर महीने के 30 दिन 15 दिन जा रहे हो आप। बुला रखा था सर। हाँ, तो हम 50% आ चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारी एब्सेंट भेज कर यहाँ पे तनख्वाह जो भी है हमारी कटवा रखी है। किसी के 6,000 7,000 8,000, किसी की पूरी भी कटवा रखी है। तो सर हम यहाँ पे 6 बार आ चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई हल नहीं निकला अभी तक हमारा। यही बोला रहा, क्यों बढ़ती जाती है? पता ही नहीं सर क्या बोल रहे हैं। आते हैं तभी ये बोलते हैं करवा देंगे, फाइल पीएमओ के पास गई है, वो ऐसे वगैरह वगैरह करके टाल रहे हैं सर हमारे साथ। ये बदसलूकी कर हल निकल सकता है समस्या का आज? सर हमें तो 6 महीने हो गए। हमें तो लगातार 3-4 महीने से हो गया सर, हमें तो लगता नहीं कि कोई हल निकलेगा। है उम्मीद जनाब निकल जाएगा? कोई उम्मीद नहीं। 6 महीने हो गए सर, कोई उम्मीद नहीं। युवा नारेबाजी करते हुए सामने की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँ तो सचिन भाई बिल्कुल सामने की तरफ जूम कर दें और कैमरा, बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। वार्तालाप कर लेते, कुछ खट्टे मीठे सवाल उनसे भी किए जाएंगे कि इनकी समस्याएं, युवाओं की खास तौर पर देश का उज्जवल भविष्य ही जब सड़कों पर आ चुका है जनाब, तो कहाँ से उम्मीद करेंगे विकास की और बढ़ते भारत की, जब भारत के युवा ही सड़कों पर आ जाएंगे?